नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आपसे विनती कि भाई शेयर और सब्सक्राइब ये कर दिया करिए। थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ा दिया करिए, हर बार ये विनती करते हैं। आज का विषय है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि संभल में क्या हो रहा है, हर जगह की गतिविधियां आपको मालूम है। और उस उसको राजनीति समझते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल हंसी का पात्र भी हैं, अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, उसके नीचे शिवलिंग है। अब आप जरा देखें कि ऐसा अट्टहास, ऐसी हंसी, ऐसा व्यंग, ऐसी जुर्रत क्या कोई एक परिपक्व नेता कर सकता है? जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, वो ठीक है कि उनको मुख्यमंत्री बाय डिफॉल्ट उनके पिताजी ने बना दिया और आधे समय तक तो उनको मालूम ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चलिए, अब तो आप थोड़ा बहुत परिपक्व हुए। अब इस हंसी के पीछे मैं तो यही कहूंगा कि भारत का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विरोधी और सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं हिंदू है। ये लोग अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, और कृष्ण भक्त का काम कौन कर रहा है? मथुरा का काम कौन कर रहा है? वो विष्णु जैन और हरिशंकर जैन कर रहे हैं। काम करना किसको चाहिए था? जो कृष्ण के वंशज हैं, जो कहते हैं अपने आप को। उसमें भी दो थ्योरियां हैं, वो उस दूसरी थ्योरी के अनुसार ये नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि आप नहीं कर रहे थे, ये तो चलिए एक दफे को हम मान लें, आप नहीं कर रहे थे। आप लालची हैं सत्ता के, या आप भारत विरोध कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, या आप भारत से गद्दारी कर रहे हैं, हिंदू धर्म से कर रहे हैं और भारतीयों से कर रहे हैं, ये चलिए मान लिया। लेकिन आप एक दफे को मान लीजिए आप हिंदू नहीं भी हैं, तो आप क्या किसी धर्म का मजाक उड़ाएंगे? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप किसी और धर्म का मजाक उड़ा लें? आप मुस्लिमों के धर्म का, इस्लाम का आप व्यंग उड़ा के देख लीजिए। वहां तो आप पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए अनाउंस करके आए हैं, और जो बगल में बहराइच में एक लड़का मरा था बेचारा, वहां पे आपने भ्रमण तक नहीं किया। तो इतना ज्यादा माइंडसेट होना, ये मत भूलिए कि इन्हीं के पिताजी थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई अकारण। जो जुलूस हनुमानगढ़ी से निकला था, उसके पास ना असलहे थे, ना पत्थर थे, ना खंजर थे, ना पेट्रोल बम थे, कुछ नहीं था। अकारण गोलियां चलवाई इन्हीं के पिताजी ने। इन्होंने ही अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा बंद करवाई थी। इन्होंने ही ज्ञानव्यापी में गौरी श्रृंगार पूजा बंद करवाई थी। इन्होंने ही हरिहर मंदिर संभल में, वहां पे एक कोने पे हिंदू आकर कुछ पूजा अर्चना करते थे, वो तक बंद करवाई। ये आचरण किसका हो सकता है? इन्होंने ही लखनऊ में यहां टीले वाली मस्जिद छोटी सी थी, उसको विशाल काय बना दिया। जहां पर भगवान राम ने लक्ष्मण का राज तिलक किया था, उसको विशाल काय मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताइए, ना तो ये भारतीय लगते हैं, ना ये हिंदू लगते हैं। ये ऐसा लग रहा इतना तो नफरत मुसलमानों को भी नहीं है। वो भी उसमें मिल जाएंगे कुछ लोग जो बड़ा भाईचारा करते हैं, कम से कम व्यंग नहीं करते हैं, हंसी नहीं उड़ाते हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की खुदाई होनी चाहिए, उसके नीचे शिवलिंग। भाई, तुम अपने घर की खुदाई करवा के भी एक बार देख लो, क्या पता वहां पे शिवलिंग हो। और ऐसी हंसी उड़ाने के बाद आप क्या सोचते हो कि आप उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठ जाओगे? हालांकि जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो एक जाति इनको सपोर्ट करती है, जो इनके मुख्यमंत्री बनने पर स्कूटरों मोटरसाइकिल के पीछे अपना सरनेम लिखने लगती है, मैं आज उनसे कहूंगा, वो विशाल कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी से कहूंगा, क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है? क्या तुम मंदिरों में नहीं जाते हो? मैंने जो सीरीज बताई है हिंदू विरोधी कुकृत्यों की, क्या ये आपके सामने नहीं है? एक ठप्पा, एक जाति, उसको लेकर के तुम ऐसे व्यक्ति को
जो ऐसी हंसी उड़ा रहा है, व्यंग उड़ा रहा है, आप उनको वोट देते हो। इन पर हमको शर्म नहीं आती है, क्योंकि आप वोट देते हो ना, शर्म आप पर आती है। आप वोट दे करके इनके हौसले बढ़ाते हो। आपने भी 37 एमपी की सीट दे दी। क्यों भाई? क्यों आप भारत का विरोध करते हो? क्यों भगवान का विरोध करते हो? अगर आप भगवान को मानते हो, अगर भगवान की पूजा करते हो, कभी भी मंदिर गए हो, तो आप ऐसे भगवान विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, समाज विरोधी ऐसे व्यक्ति को तुम सत्ता देते हो। ये चिंतन आपको करना है। अगर आप ये चिंतन करने में असमर्थ हैं, तभी तो भारत गुलाम हुआ, तभी तो भारत में ये हो रहा है। आपके अंदर जिस दिन अकल आ जाएगी, उस दिन ऐसे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, ऐसे लोग सड़क पे होंगे। मैं ये विनती करूंगा, आह्वान करूंगा आपसे भी और बाकी लोगों से भी जो जातिगत राजनीति करते हैं। वो आपके घर में आ करके आपको 56 करोड़ की चौथाई नहीं दे देता। वो व्यक्ति केवल एक ठप्पे के कारण या जातिवाद के कारण आप ईश्वर विरोधी, भगवान विरोधी व्यक्ति को सत्ता कैसे दे देते हो, वोट कैसे देते हो? जरा इसको सोचिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।